10। बट जो आप कह रहे हो कि कहानी लगभग दोनों टेस्ट मैच की सेम थी, तो मुझे लगता है कि डिफरेंट थे काफी हद तक, क्योंकि उधर न्यूजीलैंड को अच्छी स्टार्ट मिल गई थी, इधर भी इंग्लैंड को मिली स्टार्ट, मतलब 50-53 पर पहला गिरा विकेट, हाँ 3 विकेट उनके थे 194-95 रन के आसपास। उसके बाद से 7 विकेट गिरे, उनका कोलैप्स हो गया। और यहाँ 6 विकेट गिरने के बाद एक पार्टनरशिप लगी जिन्होंने इनको ऊपर पहुंचाया। तो इंग्लैंड तो शुक्र मना रहा होगा कि भाई 250 के पार पहुंच गए। हाँ, वरना उस टाइम लग रहा था कि शायद इंग्लैंड 150 तक, क्योंकि बॉल भी जो हमने देखा, और सवाल ये था ना कि बॉल कैसे होगा, पिंडी में कितना टर्न होगा, क्या होगा। और ये लग रहा था, जो नासिर हुसैन ने पिच रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा था कि फ्लैट पिच उनको लग रही है पहले दिन, और हो सकता है कि दूसरे दिन भी कुछ रहेगी। लेकिन जो आपने बेन डकेट का एक डिसमिसल देखा होगा, बिल्कुल नीचे शूट कर गई बॉल, फिर जो टर्न हो रहा था अच्छा खासा शार्प टर्न आपको देखने मिल रहा था। और यहाँ पर जो हमने देखा है, कुकाबुरा का गेंद इस्तेमाल होता है, जिस तरीके का विकेट था, तो ये गेम अगेन वही रही है कि इंग्लैंड को अगले 10 ओवरों में कम से कम 3 या 4 विकेटें निकालनी होंगी। क्योंकि अगर हम जो बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने जब बैटिंग करी थी, तो उनके जब 6 आउट हुए और उसके बाद जो गेम उतनी नहीं चेंज हो पाए, तो वो था 32.1 ओवर, क्योंकि थोड़ा सा कुकाबुरा का बॉल सॉफ्ट सीम उतना प्रोमिनेंट नहीं रहता, तो टर्न क्योंकि स्लोइश थोड़ी सी विकेट उस तरीके से रहती है, तो टर्न में उतना नहीं होता कि चांसेस थ्रू आउट वैसे क्रिएट करे, फिर साझेदारी हो सकती है। और इसी का एक रिसेंट एग्जांपल है कि जो हमने बांग्लादेश में देखा सेकंड इनिंग्स में, मेहदी हसन मिराज और जाकिर अली, अगेन सेम कुकाबुरा, विकेट्स डिफरेंट है, बट पिंडी में भी आप अगर बना रहे हो कोई सरफेस, तो शार्प टर्न उस तरीके से थ्रू आउट नहीं रहेगा। जैसे इंडिया का विकेट अच्छा विकेट, बॉल सॉफ्ट हो जाएगी, और थोड़ा सा स्लो अगर टर्न होगा तो आप उसको टैकल कर सकते हो, आप आराम से उसको डिफेंड कर सकते हो, निकाल सकते हो गेम। और इंडिया वाली विकेट डिफरेंट है, विकेट्स का फर्क है, डिफिकल्टी लेवल जो है पिंडी में आज ज्यादा था, और इंग्लैंड की बैटिंग क्योंकि खेल रही थी, बट उन्होंने इतना कर दिया है कि टेस्ट मैच बनाया और 3 आउट भी कर दिए। तो अब यहां से जय भाई जो हम बात कर रहे हैं कि मैच कह सकते हो आपकी बराबरी पर, उस तरीके से तमाम चीजें, इवेंटफुल डे रहा वहां। लेकिन अब क्या लग रहा है कि इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने भी एक स्पिनर एक्स्ट्रा लेकर गए रेहान अहमद, तो लग रहा है कि आपको कल वो रैप अप कर देंगे इनको जल्दी। अब जिस तरह से स्पिनर्स को मदद मिली है, अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी देखें तो उन्होंने चारों के चारों 3 ही स्पिनर बेसिकली उन्होंने काम तमाम, अगर सलमान ने तो एक ओवर ही डाला, तो सारे गेंदबाज जो आजमाए उन्होंने पेसर को बॉल ही नहीं दी, सारे के सारे स्पिनर्स ने अपना काम तमाम कर दिया। इंग्लैंड के पास भी स्पिनर है, और इस विकेट पे कोई भी स्पिनर आपके लिए तुरुप का इक्का हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास बड़ा अच्छा स्पिनर होना चाहिए, बहुत जबरदस्त स्पिनर हो तभी विकेट देगा। यहाँ पे इस तरह के विकेट पे किसी भी स्पिनर की लॉटरी निकल सकती है और सामने वाले बल्लेबाज को आउट कर सकता है। तो इंग्लैंड के पास भी चांसेस है, और बोर्ड पे जो रन उन्होंने लगा दिया, अभी भी इस मुश्किल विकेट पे 194 रन पीछे है पाकिस्तान। और ये वो टेस्ट मैच चीज है, ये वो टेस्ट मैच है जहां जब शायद पहला सेशन हमने देखा तो हमने बोला कि 5 दिन तो नहीं जा रहा है, 4 दिन का आपको रिजल्ट मिल सकता है। बट अगर ऐसे ही इवेंटफुल कल भी हो जाए तो रिजल्ट शायद आपको तीसरे दिन भी देखने को मिल सकता है। और प्रॉब्लम सिर्फ टर्न नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि जो बाउंस की हम बात कर रहे हैं, और जहां ऊपर नीचे होने लगता है वहां पर जो है दिक्कतें ज्यादा जो है बढ़ जाती है। हालांकि पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात करें तो उनका बैटिंग लाइनअप इस तरीके से है इन विकेटों के लिए कि आप जो हम बात करते हैं कि इसके बाद भी अभी स्टॉक शकील खेल रहे हैं 16 पर, उनके साथ कप्तान शान मसूद है, वो भी 16 पर है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने आना है, आगा सलमान ने आना है, देन आमिर जमाल को भी विद द बैट आप बैक करते हो। फिर उसके बाद नुमान अली जो बोलते कि तेरे भाई ने लारा वाला मारा है, तो बोलते बैट से लगी है, और कहते तेरे भाई ने लारा वाला मारा है। तो वहां पर भी उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी साजिद खान ने भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यार, अगर कोई भी ये नीचे के बल्लेबाज है, नुमान, साजिद, वो एटकिंसन टाइप 25-30 रन दे जाए आपको, तो वो आपके प्योर गोल्ड है। अगर एटकिंसन वहां 7 रन निभाते जेमी स्मिथ का, तो देन जेमी स्मिथ को भी अगर वो पार्टनरशिप नहीं मिलती तो उनको शॉट खेलने पड़ते, और द मोमेंट शॉट खेलने पड़ते, भले ही कुकाबुरा का बॉल थोड़ा पुराना हो गया है, सीम उतनी प्रोमिनेंट नहीं रह गई है, और वो उस तरीके से शार्प टर्न नहीं दिख रहा है, देन भी आप आउट होते, चांस लेते तो आप आउट होते। तो साझेदारी उनके लिए बड़ी अहम रही। तो यहां से अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग रिस्पॉन्ड करती है। उनको पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि 194 को आप ब्रेक डाउन करके 50-50 के सेट्स बना दो कि हमें 4 50-50 के सेट्स यहां से निकालने हैं। बट एट द सेम टाइम जो इंग्लिश स्पिनर्स भी हैं, शोएब बशीर पर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा एडेड, जिस तरीके से अभी तक उनकी सीरीज में पिछले मैच में जरूर एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बाकी नहीं आई। एक विकेट अब यहाँ पे मिल गया है, तो मुझे लगता है कि कल अगर जो आप कह रहे हैं कि भाई पहले आते हुए 10 ओवरों में अगर उनको 1-2 विकेट निकाल लेते हैं तो फिर वो रैप अप करने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर उनको विकेट नहीं मिलती है तो फिर बाद में वो पार्टनरशिप लग जाएगी, जहां फिर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। बट शोएब बशीर जो आपने कहा कि पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और आज भी एक विकेट ले लिया उन्होंने, तो लगता नहीं है कि ठीक होगा, मतलब रिलैक्स तो वही है इंटरेस्टिंग दिलचस्प वहां पर टेस्ट मैच जो है बना हुआ है।